हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट के अंतर्गत जो रीजनिंग वाला आपका पार्ट होता है उसे हम कवर कर रहे थे, जिसमें जो है आपका मैंने अक्षर और जो नंबर श्रृंखला है उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैंने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था और आज का ये वीडियो जो है वो पार्ट 3 है। इसमें हम ब्लड रिलेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर SIQ लिखा है। जो आपके सिलेबस में मेंशन है रीजनिंग वाला सेक्शन या चैप्टर, उन सभी चैप्टर को मैंने कवर करने का प्रयास किया। अक्षर और जो आपके नंबर श्रृंखला है, कोडिंग डिकोडिंग है, संबंध से रिलेटेड है, ठीक है। तो और कोई पार्ट तो मुझे नहीं लग रहा है कि रह जा रहा है जिससे संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराया। बाकी अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं। और एक बात याद रखना है, इस वीडियो को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। ईमानदारी से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन कराता रहूं बस आप उसको वॉच करते रहिए। देखिए, अपने दिमाग को भी चलाना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से किसी तलवार को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर उसे रख देते हैं तो वो रखे रखे उसमें जंग लग जाएगा और जब इन मौके पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें उतनी धार नहीं रह जाएगी जिससे कि वो सामने वाले पर वार कर सके। तो उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी होता है, जितना हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही ज़्यादा शार्प होगा, उसमें पैनापन रहेगा। तभी अचानक से आपके सामने कोई क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसे इजीली बना लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप खुद से दिमाग लगाकर सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन NTA नेट दिसंबर 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। रवि किसके फोटो की तरफ जो है देख रहा था, यानी वो फोटो किसकी है वो आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए, अपने दिमाग को चलाइए और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। ऐसा ही प्रश्न आपको अगर रीजनिंग वाले सेक्शन यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जब मिलेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर बताइए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक स्टेप करके हम इसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने बताया, किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा, मान लीजिए यहाँ पर आपका रवि हो गया और ये किसी फोटो को देखता है और बोलता है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसके पिताजी को मैं बना देता हूँ, ऐसे पिता कर देता हूँ, तो ये पिताजी हो गए। अब ये क्या बोला जा रहा है कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, यानी कि अब इसका संबंध जो है रवि के साथ है, यानी पिता के पुत्र यानी कि रवि ही जो है यहाँ पर पुत्र है और पत्नी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सिंपली जो है रवि की पत्नी हो जाएगी। ये जो आपका रिलेशन यहाँ पर बनेगा, पत्नी का रिलेशन बन जाएगा आपका। और फिर बोला जा रहा है कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो जब कोई भाई बहन नहीं है तो रवि किसके फोटो को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है पुरुष बोला जा रहा है तो लड़का है, तो वो अपने पुत्र का फोटो देख रहा था, अपने बेटे का, ठीक है, याद रखना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया। देखिए सिंपली 5 मैं और कर देता हूँ अच्छे तरीके से। किसी पुरुष के फोटो की तरफ देखकर रवि ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की। अब देखिए मेरे पिता मतलब रवि के पिता, याद रखना है, यहाँ से भी रिलेशन आपको जोड़ना है कि देखकर रवि ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी कि ये जो है इनकी पत्नी है पुत्र की। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो जाहिर सी बात है रवि जो है अपने पुत्र के फोटो की तरफ देख रहा था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट आपको रह रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, आपको ये रिलेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपके बहुत लंबा बड़ा परिवार है तो उसमें इजिली आप समझ पा रहे होंगे, चाची, ताऊ, बुआ, इस तरीके से बहुत लंबा रिलेशन होता है, तो वो सारा पता होगा तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए सुकन्या ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। सुकन्या और फोटो में दर्शाई गई कन्या के बीच क्या संबंध है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से कर दिया गया, लेकिन यहाँ फोटो वाला ही कॉन्सेप्ट फिर से लिया गया है जो पहले क्वेश्चन में आपने देखा था। और आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है कि सुकन्या का फोटो में दर्शाई गई जो कन्या है उसके बीच क्या रिलेशन बन रहा है। और ये भी क्वेश्चन 2018 का है, इसको भी मैंने यहाँ पर लिया है, तो आप इसे सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली इसमें बताया गया कि किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए सुकन्या ने, मान लीजिए सुकन्या है ये, सुकन्या हो गई आपकी यहाँ पर, और इसने कहा कि वह मेरी माँ की, मान लीजिए इसकी इनकी माँ जी होंगी, यहाँ पे माँ हो गई, आप जिस तरीके से भी आप समझकर बना सकते हैं। माँ की इकलौती बेटी, मतलब इनकी माँ की इकलौती ही बेटी है। तो देखिए यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इकलौती बेटी की बेटी है, तो सुकन्या का उस फोटो में दर्शाई गई कन्या के साथ क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी, जननी। जननी क्योंकि यहाँ पर माँ नहीं दिया गया तो जननी माँ के ही समान होती है, तो माँ नहीं दिया गया तो हम जननी के विकल्प को यहाँ पर चुन लेंगे। तो जब इकलौती बेटी है तो उसकी बेटी की जो बेटी है वो जननी होगी, माँ होगी, यानी ये बेटी जो है इस बेटी की माँ है। इकलौती बेटी की बेटी यानी कि जननी या माँ होगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। माँ की एक ही बेटी है यहाँ पर, जैसे कि बताया गया, इकलौती बेटी है यहाँ पर, और इसकी बेटी जो है, बेटी की भी एक बेटी है, तो वो क्या होगा, माँ का संबंध होगा यहाँ पर। बेटी, इस बेटी मतलब इसका रिलेशन कॉन्टेक्ट है, सुकन्या जो है बेटी है अपनी माँ की और इसकी एक बेटी है, तो ये आपका जननी का यहाँ पर यानी माँ का संबंध हो जाएगा इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए थोड़ा सा समय देंगे, ऐसे प्रश्नों को इजीली आप बना लेंगे। अगर लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे बताइएगा। अपने तरफ से सब बेहतर प्रयास करता है कि अच्छे तरीके से क्लियर करें, लेकिन जब तक सामने वाले को स्पष्टता नहीं आ जाए तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि उनको समझ में आया या नहीं। तो आप जरूर बताइएगा मुझे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे और ये भी प्रश्न आपका 2018 का ही क्वेश्चन मैंने लिया है और इसे आप जरूर सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि राम ने श्याम से कहा वह लड़की जो गुड़िया से खेल रही है वो मेरे पिता की पत्नी की 2 पुत्रियों में से छोटी है और गुड़िया के साथ खेलने वाली लड़की राम से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो राम ने जो कहा कि जो गुड़िया के साथ लड़की खेल रही है वो जो है मेरे पिता की जो पत्नी है उनकी 2 पुत्रियों में से छोटी लड़की है। तो गुड़िया और यहाँ पर राम के बीच में क्या संबंध है, यही आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। अगर ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको डायग्राम या चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सुविधा के लिए आप बना सकते हैं। बाकी रिलेशन अगर क्लियर है, आप 2-3 पीढ़ी के रिलेशन या बहुत रिलेशन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो भी आप इसे अच्छे तरीके से बना लेंगे। तो इसे सॉल्व करिए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए राम ने श्याम से कहा वह लड़की जो गुड़िया से खेल रही है वो मेरे पिता की पत्नी की 2 पुत्रियों में से छोटी है। अब इनके पिताजी मतलब राम के पिताजी की पत्नी यानी इनकी माँ होंगी, तो इनकी माँ की जो है 2 पुत्रियां, मान लीजिए लड़के भी होंगे तभी तो ये राम जी हैं, ठीक है। तो पत्नी की 2 पुत्रियों में से छोटी है, तो गुड़िया के साथ राम का संबंध तो बहन का हो जाएगा ना, इसमें तो और कोई रिलेशन आपको दिख नहीं रहा होगा। साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि राम का जो है संबंध इस छोटी लड़की के साथ जो है, जो कि गुड़िया से खेल रही है, बहन का संबंध है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर कैसे है। इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे और भी प्रश्न कराऊंगा और अच्छे तरीके से मैं डायग्राम बनाकर लेकर आऊंगा आपको स्पष्टता देने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यह महिला राकेश की क्या लगती है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना। और ये भी क्वेश्चन 2018 का मैंने लिया है, तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पर पूछा गया कि एक महिला ने अपने पति की, मान लीजिए कोई यहाँ पर फीमेल इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ मैं, और उसके बाद अपने पति से, मान लीजिए यहाँ पर उनका हस्बैंड हो गया, ऐसे मैं इनको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, पति से राकेश का परिचय कराते हुए, यानी कोई अननोन पर्सन है राकेश का, वो परिचय कराती है महिला जो है।
अपने पति से और कहती है कि इसके भाई के पिता हो या इसके पिता, बात एक ही है क्योंकि दो भाई हैं तो दोनों लोगों के पिता तो एक ही होंगे। भाई के पिता मेरे दादाजी, यानी कि इनके जो दादाजी हैं, दादा मैं यहाँ दा कर देता हूँ इस तरीके से, दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये इसके दादा के, महिला के जो दादा के ये इकलौते पुत्र हैं। तो यह महिला राकेश की क्या लगती है? तो यहाँ पर आपको जब इकलौते यहाँ पर पुत्र की बात की जा रही है तो रिलेशन में इस महिला का और राकेश के बीच जो संबंध स्थापित होगा वो बहन का संबंध स्थापित होगा। ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए कि एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो जब यहाँ पर दादा की बात की गई कि इस महिला के ये दादा लगेंगे, तो ये जो पिता की बात की जा रही है, भाई के पिता, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है आपका बहन का रिलेशन ये जो है बन जाएगा राकेश का। ठीक है, तो इस महिला का और राकेश के बीच में कैसा संबंध है, बहन का है। थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग चलाना होगा, प्रश्न आप अच्छे से बना लेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ए बी की बहन है और एफ जी की पुत्री है और सी बी की माता है और डी सी का पिता है और ए डी की माता है और ए डी का संबंध क्या है। अब इसे में अल्फ़ाबेट के वर्डों का इस्तेमाल किया गया है जो आपको कन्फ्यूज करेंगे, लेकिन जब इत्मीनान से कॉपी कलम उठा के आप इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन चारों विकल्पों में से आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ए बी की जो है यहाँ पर बहन है, थोड़ा समय लूँगा लेकिन अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, बहन है। फिर उसके बाद से आगे इसमें क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि एफ जी की पुत्री है। तो इसको मैं साइड में लिखता हूँ क्योंकि अभी रिलेशन मुझे स्थापित करना है। तो एफ जी की बहन पुत्री है, सॉरी पुत्री है, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। फिर उसके बाद से देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि सी बी की माता है, तो मैं लिखूंगा इसे सी बी की माता है, हो गया। फिर उसके बाद से आगे क्या बोला जा रहा है कि डी सी का पिता है, तो इसको भी मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पर डी सी का पिता है, यहाँ पर इस तरीके से। फिर आगे है ई डी का पिता है, तो ई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और ये डी का पिता है, बस इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, पिताजी हैं ये, ई डी का पिता है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन स्थापित करेंगे। ए डी के बीच में क्या संबंध है इसको जानने के लिए, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, इसको आप भी देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, अब देखिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इनके बीच में क्या है, बहन, भाई बहन आप कह सकते हैं। ए बी की बहन है यानी भाई बहन का हो सकता है संबंध है। फिर ऐसे ही मैं नीचे यहाँ पर आऊँगा तो बी का जो कि यहाँ से कनेक्शन आपका मिल रहा है, सी जो सी है बी की माता है, तो यानी बी की माता है तो ए की भी ये माता होगी। सी जो है अगर बी की माता है तो ए की भी माता जी होंगी क्योंकि ए बी के बीच में भाई बहन का संबंध है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए निचले वाली लाइन में बोला जा रहा है कि डी सी का पिता है, डी क्या है यहाँ पर, सी का पिता है। इस तरीके से मैं रिलेशन बनाता हूँ, यानी कि डी जो है सी के पिताजी हैं। अब फिर आगे नीचे जैसे ही हम आते हैं तो ई डी के पिताजी हैं, ई क्या है, डी के पिताजी हैं। तो इस तरीके से आप संबंध बना सकते हैं। जब आप रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए कैसे ये रिलेशन आपका बनेगा। ए बी की बहन है और सी जो है ए बी दोनों की माताजी है। फिर सी के पिताजी कौन है, डी है। और पूछा क्या गया हमसे कि ए डी के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए मैं बता दूं कि ए और डी के बीच में जो है ग्रैंड डॉटर का संबंध है, यानी कि पोती का संबंध है। याद रखना, ए बी की बहन है और यहाँ पर सी बी की माता है। बहन बहन भी हो सकती है बी आपस में, ठीक है, मैंने भाई बहन बोला लेकिन आप यहाँ पर दो सिस्टर भी हो सकती हैं जो आपस में बहन है और इन दोनों बहनों की माता जी सी हैं। और डी जो है वो सी के पिताजी हैं। इसका मतलब डी की पुत्री के जो पुत्र या पुत्री होंगे वो इनके पोता या पोती होंगे, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन होंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑप्शन ए कैसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी के बीच में जो है ग्रैंड डॉटर पोती का संबंध है, ठीक है। बहन के बजाय यहाँ पर भाई बोलता
तो आपका यहाँ पर ग्रैंडसन हो जाता, लेकिन बहन बोला जा रहा है तो ग्रैंड डॉटर यहाँ पर आपको याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि P और Q भाई हैं, R और यस बहन है, P का पुत्र यस का भाई है और Q का R के साथ कैसा संबंध है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ पेन का। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि P जो है Q का भाई यहाँ पर है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि R यस की बहन है। तो इसको भी मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर यहीं पे मैं लिख देता हूँ, R यस की बहन है, यस की बहन है। फिर उसके बाद से आगे बोला जा रहा है कि P का पुत्र यस का भाई है, P का पुत्र जो है यस का भाई है यहाँ पर। फिर बोला जा रहा है Q और R के बीच में कैसा रिलेशन, R के साथ संबंध बताइए, साथ संबंध। ठीक है, इस प्रकार से आपको Q R के बीच में रिलेशन जो है उसे बताने का प्रयास करना है। तो देखिए P और जो Q यहाँ पर दिया गया ये आपस में भाई हैं। अब यहाँ पर P भी दिया गया है, तो P का पुत्र यस का भाई है, P का जो पुत्र है वो यस का भाई है। तो यहाँ पर ये तो आपको दो रिलेशन आपको दिख रहे होंगे, R यस की बहन है, यानी कि ये दोनों भी एक ही पिता के या पुत्र या बेटी इस तरीके से हो सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो P का जो है यस भी पुत्र लगेगा, एक तरीके से याद रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे बोला क्या गया कि Q और R के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो P Q आपस में भाई हैं और P का पुत्र यस का भाई है। तो चूंकि यहाँ पर Q जो है R के साथ, यानी ये जो R आपका दिया गया है जो कि P की यहाँ पर पुत्री हो जाएगी, तो यहाँ पर जो Q के साथ इसका रिलेशन बनेगा वो बनेगा चाचा जी का, यानी अंकल आप कह सकते हैं या चाचा यहाँ पर। तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आप इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन बी कैसे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है। तो लड़के का लड़की से रिश्ता क्या हुआ, उसके बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। चूंकि ब्लड रिलेशन से संबंधित चैप्टर है तो इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसे सॉल्व करके राइट आंसर बताइए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया। मान लीजिए कि एक यहाँ पर गर्ल्स है और एक यहाँ पर ये बॉयज़ है। तो अब ये लड़की जो है इस जो बॉयज़ है जो लड़का है उसका परिचय दे रही है किसी को, जो भी पूछ रहा है या किसी को बता रही है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका एरेज हो गया, तो मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि एक सर्कल मैंने बनाया और यहाँ पर जी इंडिकेट किया था और यहाँ पर 20 प्रकार से इंडिकेट किया था। और मैंने बताया कि एक गर्ल्स जो है इस लड़के का परिचय देकर बता रही है कि उसके अंकल, यानी कि इसके जो चाचा जी हैं, एक तरीके से मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप अंकल समझ लेना, चाचा के पिता, चाचा के जो पिताजी हैं, मान लीजिए ये पिताजी हैं यहाँ पर, पिता की बेटी यानी कि पिताजी की बेटी भी कोई होगी, बेटी का लड़का यानी इन बेटी का कोई एक लड़का है, लड़का आप इस तरीके से देख सकते हैं, लड़का है तो लड़के और लड़की के बीच क्या संबंध है। अब देखिए ये जो लड़की है इनका परिचय दे रही है और बोल रही है कि ये लड़का जो है इनके चाचा या अंकल आप कह लीजिए, अंकल के पिता की बेटी का, पिता के बेटी का लड़का है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच जो आपका संबंध बनेगा वो भाई बहन का बनेगा। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन में दिया गया है, तो लड़के के साथ इस लड़की का जो संबंध है वो भाई का है। ये आपको ध्यानपूर्वक समझ में आ गया होगा। इस लड़की के जो है यहाँ पर अंकल जो है यहाँ पर मैंने दिया अंकल के पिता और पिता की बेटी का वो लड़का है, तो भाई का यहाँ पर रिलेशन बनेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है और सी डी का पति है और ई ए का पिता है और डी का ई के साथ संबंध क्या है।
ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली क्या बोला जा रहा है, ए बी का भाई है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपली ए जो है बी का भाई इस तरीके से मैं बना देता हूँ। फिर बोला क्या जा रहा है, बी सी का भाई, ठीक है भाई, मैं भाई लिख दिया हूँ। और सी जो है डी का पति है, सी जो है डी का पति है यहाँ पर। फिर उसके बाद से आगे बोला जा रहा है ई ए का पिता है यहाँ पर। और आगे बोला जा रहा है कि डी ई के बीच में संबंध क्या है, यानी डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखिए सिंपली आपको समझते हुए चलना है यहाँ पर कि यहाँ पर बोला जा रहा है ए बी का भाई है, फिर बी सी का भाई है, यानी कि इन चारों के बीच में भाई भाई वाला रिलेशन है, तो मैं इसे भाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से नीचे क्या बोला जा रहा है कि सी डी का यहाँ पर पति है, तो सी जो है ये डी का पति है। और आगे बोला जा रहा है कि ई ए का पिता है, तो ए आपका ऊपर है, तो अगर मैं इस तरीके से ऊपर ले जाऊं और यहाँ पर पिता लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और सी का पिता कौन है, ई है, और यहाँ पर जो कि यहाँ पर बताया गया है। और पूछा गया है कि डी और ई के बीच में संबंध क्या है, यानी इस डी और ई के बीच में रिलेशन क्या है, ये हमें बताना है। तो आप ही बताइए, ई के पुत्र ए बी सी हैं और सी जो है डी का पति है, यानी कि ई जो है इस ई जो है डी के ससुर होंगे, यानी कि ये आपका रिलेशन कैसा बनेगा, पुत्र वधू का, यानी कि ये पिता की जो है पत्नी है वो क्या लगेगी, पुत्र वधू यहाँ पर बन जाएगा। यानी ई का रिलेशन जो है डी के साथ पुत्र वधू का है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक महिला को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरे पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की क्या लगती है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ससुर की बहन जो है यहाँ पर रिलेशन आपका बनेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यही राइट आंसर बनकर यहाँ पर आएगा। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है अगला क्वेश्चन, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क आप सभी को दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और इसके साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैंने डिटेल में सॉल्व नहीं किया, तो उसको भी सॉल्व करके जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेंशन करिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी शामिल किया था ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर में 2021 का भी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, 2018 का, तो आपको आइडिया लग जाए कि ब्लड रिलेशन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो वीडियो का सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट है, कुछ क्लियर नहीं होता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी और टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक को कवर करूं या उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी मैं आपको कवर कराऊं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जो है और उसके साथ ही साथ इसको शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो लाइक करके हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मदद मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।